ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जयाणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरवन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुणमणिमो सुधकेवली फणिनम्। श्री रतनगढ़ सावचा ग्रंथ चल रहा है अपना, और इसके अंदर बंद अधिकार, जिसके अंदर बंध के कारणों की चर्चा चल रही है अपनी, कि बंध के कारण क्या होते हैं, क्यों बन जाता है जीव। श्रावकाचार्य जी नहीं, समयसार जी। हाँ समझदार जी बोला, अच्छा गलत बोल दिया क्या? और कितनी स्वतंत्र योग्यता है, दिमाग में भी नहीं पता लगा कि श्रावाचार बोल दिया, वो तो बोल दिया। मतलब इतना ऑटोमेटिक व्यवस्था सारी जगत की है कि हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, सारा जगत समय परिणम कर रहा है। जब सेटिंग बन जाती है ना काम करने किसी की, ये काम करना, ये काम करना, नहाना धोना, वो सब ऑटोमेटिक चलता रहता है, दिमाग कहीं और चलता रहता है और काम ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, और अंदर में धारा चलती रहती है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये जो अंदर में धारा जो है ना, मैं पहले कि मैं कर रहा हूँ, ये इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम मोह है। पुद्गल पुद्गल में चलेगा, जीव जीव में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मान्यता का बोझ जो जीव लेता है ना, मैंने किया, मैंने उठाया, मैंने पटका, मैंने धरा, मैंने ऐसा कर दिया, जो मान्यताएं जीव की है ना, ये मान्यताएं वास्तव में हिंसा है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर बता रहे हैं कि भैया बंद कैसे होता है, बंद के कारणों की खबर दे रहे हैं, है ना। जैसे घर के अंदर चूहे मच्छर आ रहे हों, तो अब परेशान हो, बहुत चूहे आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, क्या करें, तो कारण ढूंढता है, आ कहाँ से रहे हैं। नाव के अंदर पानी आ रहा है, पानी निकाले जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, निकाल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, थक गया निकालता निकालता है। तो ये तो पागल है क्या? पहले इसके अंदर छेक ढूंढ, छेक कहाँ है, और उस छेक को बंद कर। उसके बाद एक बाल्टी पानी निकालेगा तो एक बाल्टी कम होगा, 2 बाल्टी निकालेगा तो 2 बाल्टी कम होगा। और अगर तू छेक तो खुला रहा और बाल्टियाँ निकालता रहा भर भर के, तो बताओ पानी खाली होगा कि नहीं होगा? एक बाल्टी निकालेगा, 2 बाल्टी घुस जाएगा, 2 बाल्टी निकालेगा, 1 बाल्टी घुस जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है कि जीव समझता नहीं है, वो क्या है कि वो बंद चलता रहता है इसको। तो इसलिए आचार्य ने पहले बंद का कारण जो था वो दूर कराया कि भैया तू बंद के पीछे, मतलब बंद का जो कारण है उसके पीछे लगे, बंद का कारण ढूंढ, बंद का कारण क्या है। देखो उत्थानिका दे रहे हैं आचार्य देव इसके अंदर, बहुत सुंदर गाथा है और बहुत सुंदर उत्थानिका भी है। ये सारी गाथाएं बहुत बहुमूल्य हैं वास्तव में। कल एक बात आई थी कि मारे ना मारो जीव को, हैं, जीव मरे या ना मरे, हैं। तो अब उसके बाद संभाला बाद में आचार्य देव ने कि जीव मरे या ना मरे, ऐसा नहीं है कि वो पाप बंद का भी कारण नहीं है। अगर जीव तेरे से मरता है प्रमादवश, अज्ञानतावश, तो पाप ही है, वहाँ धर्म की बात तो जाने देनी चाहिए। ऐसा देखो उत्थानिका में क्या कह रहे हैं इसकी। और भी ऐसी शंका नहीं करनी कि बाह्य वस्तु वह दूसरा भी बंध का कारण होता होगा, अध्यवसान वह बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तुएं वह बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है। अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं। बच्चा गया और बिगड़ गया, गलत संगति पकड़ ली, शराबी होगी, जुआरी होगी, स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, स्कूल गया था काहे के लिए? पढ़ने के लिए। वो जहाँ की संगति किसी पकड़ ली, जुआरियों की, शराबियों की, वो तो ग्रुप होता है ना स्कूल के अंदर तो हर तरह के, और जैसा रुचिवन जीव होता है वैसी संगति पकड़ लेता है। पढ़ने वाला पढ़ने वाला भी पकड़ लेता है, और जैसे पढ़ना नहीं होता उसको वो दो ही कैटेगरी है वहाँ पर, पढ़ने वाले और बिना पढ़ने वाले। बिना पढ़ने वाले वो कुछ भी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, कुछ भी करेंगे। और पढ़ने वाले, उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। अरे यहाँ पर है कि जो जीव पर वस्तु को कारण जानेगा, पर वस्तु में लगा रहेगा,
वो तो बंद करेगा, और जो वस्तु में लग जाएगा वो बंद नहीं करेगा। जो गाथा क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ लेते हैं इसकी। वत्थुम पुरुच्यजं पुण अज्यवसाणं तु होदि जीवाणं नयवत्थु दोदु बंधो अज्यवसाणेन बंधोत्थि। जो होय अध्यवसान जीव के वस्तु आश्रित वो बने, पर वस्तु से नहीं बंध अध्यवसान से ही बंध है। क्रिकेट मैच आता है ना, वर्ल्ड कप हो रहा हो, फाइनल हो रहा हो, खूब बढ़िया दुनिया में हाहाकार मच रहा हो, जिस रुचि नहीं होती ना, वो ये पता ही नहीं है कि क्या स्कोर हो गया, कितने बन गए, कितने चले गए, वो तो मतलब ही नहीं है। बाह्य वस्तु उनका कारण है क्या? बाह्य वस्तु जबरदस्ती कर दी है क्या? तो होली मनती है दुनिया, होली मना रही है, सब दुनिया होली मना रही है, खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जिसे नहीं मनानी उसका मतलब है वो बैठा रहता है। कोई बाह्य निमित्त जबरदस्ती करते हैं, और दोस्त भी घर पर आ जाएंगे ना, कुंड भी जाएंगे तो दरवाजा नहीं खोलेगा अपना कि भैया हम नहीं होली होली करते, तो जा यहाँ से भाई। सब मिले आना चाहिए। दिवाली पर पटाखे छुड़ाते हैं तो हमें क्या लेना देना पटाखों से भाई, हैं? तो सब चीज़ों के अंदर कोई बाह्य वस्तु जबरदस्ती नहीं करती। जीव के अंदर जो राग है वो बाहरी निमित्त ढूंढता है। बाहर में निमित्त होता अवश्य है, लेकिन ढूंढता कौन है? रागी जीव ढूंढता है। पता है, लोक लोक के अंदर जो कर्मणाएं हैं, ये बंधन के कारण अगर होती, अगर उसमें बंद होता तो सर्वज्ञ देव को बंद हो गया होता, क्योंकि लोग तो भरा हुआ है ना कर्मणाओं से, तो बंद नहीं होता। किसको नहीं होता? सर्वज्ञ देव को बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ अध्यवसान नहीं है, वहाँ राग नहीं है। ऐसे ज्ञानी को बंद नहीं होता। गाथार्थ। और जीवों के जो अध्यवसान होता है वह वस्तु को अवलंबन करके होता है। कोई भी अध्यवसान होगा बिना बाह्य वस्तु के अवलंबन नहीं हो सकता। और कहो तो जब तक जीव को पुद्गल का अवलंबन ना हो तब तक ये राग आदि बंधादिक नहीं हो सकते। यदि यहाँ पुद्गल ना होता तो बंध भी ना होता। लेकिन बंध का कारण पुद्गल नहीं है। दूसरी बात है कि बंध का कारण जीव द्रव्य का अपना स्वयं का राग ही है। वहाँ पर आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, वे तो नहीं बनते हैं। पुद्गल का पुद्गल से बंध और जीव का राग से बंध होता ही नहीं होता। काल के परमाणु बनते हैं, काल के परमाणु नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी योग्यता से बंधने की नहीं है उनके अंदर। तो कह रहे तथापि जो भी बंध होता है वो होता स्वयं को है, लेकिन पर वस्तु के बिना बंध नहीं होता। कि मैं छोड़ करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, तो बाह्य में कोई वस्तु होगी छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए। ऐसे उसमें बिना बाह्य वस्तु के छोड़ त्याग कर दे। इसलिए अध्यवसान से ही बंद होता है, बाह्य वस्तु से बंद नहीं होता। टीका थोड़ी बड़ी है इसके, आचार्य देव लिखी है, बहुत खुलासा का टीका के अंदर, इसके अंदर और एग्जाम्पल भी दिए इसके अंदर हैं। पुद्गल का पुद्गल संबंध कैसे होगा? पुद्गल पुद्गल से बनता है ना, जो उसके स्कंद वो जो है स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण जो षडगुणी हानि वृद्धि होती है, तो पुद्गल पुद्गल से बनता है ना, आपस में टूटता है, बिलता है, बिछुड़ता है, तो पुद्गल बनता है आपस में। उसको बंधन कहते हैं, स्कंद जिसको बोलते हैं अपन लोग, वो स्कंद बंधी तो है और क्या है। स्कंद पुद्गली तो है, स्कंद पुद्गल है। और स्कंद के अंदर जो स्कंद क्या है ना, तो परमाणु से स्कंद कैसे बना? वो बंध हुआ जब तो स्कंद बना नहीं तो स्कंद कैसे बनता हो? हम तो एक पुद्गल का एक यूनिट मान रहे हैं। हाँ, वो यूनिट तो स्वतंत्र है, वो बात बराबर है ना। ऐसा देखो, टीका बहुत सुंदर है इसकी, वो वास्तव में समझने की टीका है कि क्या वस्तु सारी इन्होंने व्यवहार भी समझाया, निश्चय समझाया, कारण भी समझाया, कार्य भी समझाया, सब समझा दिया इसके अंदर, क्लियर कर दिया पूरा पूरा। टीका, अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। जो तेरे राग आदि हैं, तेरा ज्ञान जो है उससे बंद होता है, बाह्य वस्तु से बंद नहीं होता। क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है उसके कारणत्व, बंध का कारण क्या है? अध्यवसान। और अध्यवसान का कारण क्या है? कि कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थता है, अर्थात बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है। तो बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं होती। तो बेल चढ़ती है ना, बेल स्वतंत्र रूप से चढ़ सकती है? हवा के अंदर से पेड़ चढ़ जाता है, ऐसे बेल चढ़ सकती है? बेल को कोई सहारा चाहिए।
कोई खंभा चाहिएगा, कोई कुछ चाहिएगा, कुछ पेड़ चाहिएगा, उसके सहारे से चढ़ेगी ना पेड़। ऐसे ही जो राग चढ़ता है ना, ये किसी बाह्य वस्तु के सहारे चढ़ता है, बिना बाह्य वस्तु के अवलंबन के राग नहीं होता है। कि जब पत्नी का राग आ रहा है तो पत्नी कहाँ है भाई तेरी, कि पत्नी तो है नहीं है। अगर दो लड़ रहे थे ना पति पत्नी, कहने लगे लड़ रही कि डॉक्टर बनाएंगे, एक कह रही इंजीनियर बनाएंगे, और दोनों में घमासान चल रहा है, डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे। तो लड़ते लड़ते कोर्ट पहुंच गए, तो कोर्ट ने कहा भाई तुम दोनों फैसला कर रहे हो तो बच्चे को तो बुलाओ, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है उससे पूछ लें, वो तो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर। कहने लगा बच्चा तो पैदा होगा जी, अभी बच्चा तो पैदा ही नहीं करा अभी। कहने लगा तो डॉक्टर इंजीनियर किसे बना रहे हो तुम हैं। कहना जब रंग लगना है, भैंस के सींग पे रंग लगना है, गाय के सींग पे रंग लगना है, और गधे के सींग पे भी रंग लगना है। बताओ गधे के सींग पे रंग लगेगा नहीं लगेगा? ये तो ऐसा लगेगा। कि ये फूल तोड़ कर ला रहे हैं, गुलाब का ले आए, कमल का ले आए, आकाश का फूल भी लेकर आएगा। नाम है ना आकाश का फूल, आकाश का फूल आएगा नहीं आएगा? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो अध्यवसान है वो बंद बंद अध्यवसान से ही होगा, ये बात बराबर है, लेकिन उसका बाह्य वस्तु में कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा, उसी अध्यवसान से उसका बंध का कारण बनती है, और उसके कार्य क्षेत्र वहीं पूरा जाता है बाह्य वस्तु का। बाह्य वस्तु बंद नहीं कराती, लेकिन बंध में निमित्त बनती है, और निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य में उपस्थित हो लेकिन वो कार्य ना करे। कार्य कौन करता है? कार्य तो उपादान ही स्वयं ही करता है। देखो 5 समवाय होते हैं, 5 समवाय के अंदर एक पुरुषार्थ, एक तो है स्वभाव, और एक है पुरुषार्थ, और एक है निमित्त। 5 समवाय ना निमित्त। जब कार्य होता है तो निमित्त भी समवाय है, समवाय माने समवाय। जब कार्य हो तो रहेगा वहाँ पर, ये 5 चीज़ें मिलेंगी जब कार्य होगा, बिना 5 चीज़ें मिले काम नहीं हो सकता है ना। तो निमित्त भी वहाँ पर है कि नहीं है? यदि निमित्त ना हो तो 4 समवाय हो जाएंगे, तो काम होगा नहीं होगा? किसी भी कार्य के लिए 5 समवाय जरूर चाहिए ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए निमित्त वहाँ पर रहता है। तो निमित्त क्या है? किसी भी कार्य के लिए निमित्त बाहर में चाहिए। तो निमित्त क्या है कि निमित्त बाहर में ये द्रव्य है, लेकिन निमित्त से कार्य होता है ऐसा नहीं है। यदि निमित्त से कार्य होता तो मारीची है वो बिगड़ गया भगवान की वाणी सुन करके। मारीची ने भी सुनी थी, द्विवेदी ने नहीं सुनी? मारीची ने वाणी सुनी, भगवान की सुनी नहीं सुनी? सुनी तो थी, तभी तो उसने कहा था कि धर्म चला दी थे, इतने सारे गुस्सा हो गए। अब वो गुस्सा होकर तो धर्म चला दिए, तो भगवान की वाणी निमित्त बनी थी क्या उसके अंदर? उसका धर्म चला भगवान की वाणी निमित्त बनी थी क्या? अब उसे अगर कर्ता मानोगे निकलने का तो उसे बंधने करते मानना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं भगवान तारते हैं, भगवान मोक्ष पहुंचाते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा बिगाड़ने में भगवान निमित्त है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जो सुधरता है तो वो बाहर भी निमित्त होती है, जो बिगड़ता है सो बाहर भी निमित्त होती है। चौथा काल था ना, तो चौथे काल से पहले क्या था? देवगति थी खाली। देव से गति से जीव आते हैं और देवगति में जीव चले जाते हैं, वहाँ पर कोई दूसरी गति होती नहीं है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, इनके अंदर बाकी गति नहीं होती, केवल एक गति होती है। जितने जीव होते हैं देवगति से आते हैं और देवगति में ही चले जाते हैं। और शरीर बहुत लंबा, 2 कोस 3 कोस का शरीर होता है, और 1 हफ्ते के अंदर 1 आंवले के बराबर खाते हैं। इतना कषायमंद होती है उन लोगों की। जो जीव होते हैं देवगति से आने वाले और देवगति से जाने वाले जीव होते हैं, बहुत मंदकषाई जीव होते हैं। मोक्षगामी नहीं होते सारे, लेकिन मंदकषाई होते हैं। लेकिन हमारे देवगति में चले जाते हैं तो फिर सुबह संसार में आ जाते हैं। तो बहुत मंदकषाई पड़ती है, और उनको बहुत कम खाते हैं, और बहुत कषाय कम रहती है उनकी, और ऐसा रहता है व्यवस्था वहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे काल के अंदर। अब तीसरे काल के प्रारंभ में आदिनाथ भगवान आए, और आदिनाथ भगवान के आते ही ऐसा लिखा, जिस समय आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ 4 गतियों का दरवाजा खुल गया। क्या लिखा? 4 गतियों का। दरवाजा खुल गया। अब वहाँ पर त्रियंच भी खुल गई, नरक भी खुल गई, और मनुष्य भी खुल गई। अब जहाँ जी 4 गति में जाने लगे, तो कह रहा भगवान आदिनाथ के आने से ऐसा हुआ क्या? ये नहीं देख रहा कि पहले मोक्ष नहीं था, भगवान के आने से मोक्ष खुल गया। 4 गति नहीं खुल गई, भगवान के आने से 5 गति खुल गई। पंचम गति नहीं थी तो पंचम गति भी खुल गई है। भाव शुभाशुभ का मेटो लिखा है ना, पंचम गति मिले शुभाशुभ का मेटो लिखा है। अब वो क्या हुआ? वो 5 गति मिलनी शुरू होगी, पंचम गति मोक्ष गति मिलनी शुरू होगी। लेकिन भगवान उसमें निमित्त है क्या? भगवान दे रहे क्या? यदि भगवान को मोक्ष में निमित्त मानोगे तो भगवान को नरक जो जा रहा है उसमें निमित्त मानना पड़ेगा। लेकिन निमित्त तो भैया उदासीन होता है। निमित्त मतलब उदासीन माने कुछ करता ही नहीं है। वहाँ निमित्त के 2 भेद लिए, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, लेकिन वास्तव में निमित्त खुद उदासीन है। निमित्त जबरदस्ती किसी से काम
नहीं कराता। ऐसे 5 समवाय के अंदर निमित्त होता है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। भवितव्य तो ही होती है लेकिन काम असली कहाँ से होता है? वो द्रव्य और पुरुषार्थ जो चलते हैं ना, वो काम वहां से चलता है उसका, सब द्रव्यों का। सब द्रव्य पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं कर रहे? ये खाली जी, उपादान जागृत हो जब होगा काम का। हाँ सही कह रहे हो, उपादान जागृत होता है और होगा, क्यों नहीं हो जाए, पढ़ रहे हैं तो उपादान भी जागृत हो जाएगा, और ये बात समझ के ही जागृत होगा, है ना। अभी जीवों को तो क्या है, बाहर तो सब अकल लगती है, जितने अपने व्यापार धंधे काम हैं, खाने कमाने काम हैं, तो पूरी अकल चलती है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलती ना। मैंने खूब डिटेल में स्वाध्याय करा इसका, सोचा जो चीज़ हम बाहर में लगाते हैं ना, वही चीज़ आचार्य देव यहाँ लगवाते हैं, बिल्कुल एज इट इज है। जैसे हम बाहर में खाने पीने पर वस्तु को भोगने का और अपनी वस्तु को मानने का कार्य करते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ जी मोही मूड है ना, तो स्थूल बातें पढ़ानी पड़ती हैं उसको। मतलब शरीर के अंग हैं, आँख नाक कान हाथ पैर सब अंग शरीर के हैं, तो अब शरीर को भेद रूप से देखते हैं कि अपने को शरीर देखते हैं भेद रूप से, एक मैं ये हूँ, कैसे देखते हैं अपने को? अपने को भेद देखता है ना, शरीर हूँ मैं। आचार्य देव ने इतनी तो बात कही, तो ध्रुव है, जैसी अहम बुद्धि तेरी शरीर के अंदर है, वैसी अहम बुद्धि तेरी आत्मा के अंदर ले आ अब आत्मा, उसने पूछा आत्मा कैसा होता है, मैं तो जानते नहीं हूँ आत्मा, तो समझा दिया भैया, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा होता है। अब इतना भेद जान करके वो, जब जैसे तू शरीर में अहम बुद्धि करे बैठा, ऐसी अहम बुद्धि कहाँ कर ले, ऐसी अहम बुद्धि अपने आत्मा के अंदर कर ले। जैसी बुद्धि तेरी स्त्री पुत्र आदि के अंदर है, स्त्री पुत्र आदि कैसे सेवा करता है, मकान की धन की कैसे सेवा करता है, देखता है पैसा से खर्च हो रहा है, बीमारी लग जाए, कोई कोर्ट केस लग जाए तो कितना पैसा लग रहा है, कैसे खर्च करता है पैसे को, है। जैसी तेरी अहम बुद्धि स्त्री पुत्र आदि के अंदर है, वैसी अहम बुद्धि तेरी धर्मास्वाधर्मी के प्रति पैदा हो जाएगी। जैसी अहम बुद्धि तेरी अपनत्व इन अचेतन पदार्थों के अंदर है, वैसी मंदिर पदार्थों के प्रति हो जाएगा। एक एक चीज वहां से लगेगी, जैसी अहम बुद्धि, जैसी अहम बुद्धि, जैसी अहम बुद्धि, जैसी अहम बुद्धि। अब यदि कहीं डिफरेंस आता है इसके अंदर तो चेक कर। समझ में आया कि अगर तुझे मंदिर में आकर मन नहीं लग रहा, मंदिर में आकर अपनत्व नहीं आ रहा, साधर्म से प्रेम नहीं आ रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा, तो जांच कर, तेरा यहाँ तो मन लगता है, खाने पीने भोगने में तो तेरा बहुत मन लगता है, सोने में तो तेरा बहुत मन लगता है, सोता है खाता है तो ऐसे मन से खाता है बिल्कुल, फिर नींद आ सकती है, सो सकता है बैठ करके, लेकिन मंदिर जाकर नींद आ जाती है, स्वाध्याय में नींद आ जाती है। तो जांच कर कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो परीक्षा करके कारण पाएगा, और कारण पाएगा उसका उपाय करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु की जो बाह्य कारण जो है, वो बाह्य वस्तु की चरितार्थ है, अर्थात बंध के कारणभूत अध्यवसान के कारण होने के ही बाह्य वस्तु कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती। लेकिन है नहीं ऐसा नहीं है, वो है भी। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, किंतु त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का प्रतिषेध निषेध किस लिए किया जाता है? प्रश्न में आया। और प्रश्न ये जयचंदी छाबड़ा जग नहीं है, किसका प्रश्न है ये? अमृतचंद्र आचार्य देव का प्रश्न है खुद मतलब मूल गाथा के अंदर, मूल टीका के अंदर शब्द दिया इन्होंने। कहा है कि बाह्य वस्तु के कारण तो है नहीं बंध का, ये बात तो बराबर है। यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, छोड़ दो, त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का निषेध क्या करें, किस लिए किया जाता है? डॉक्टर दवाई देता है ना, तो डॉक्टर दवाई देता है कि भैया दवाई है तुम्हारी, और जो है ना तो परहेज करना भैया, तुम्हें ठंड लगी हुई है तो तुम ठंडी वंडी चीज़ें मत खाना, नींबू खट्टा मत खाना, ठंड लगी हुई है, ठंड की दवाई तुम ले जाओ, है ना। और कोई डॉक्टर साहब दवाई दो, आप अपना काम करो, मेरे से मत पूछो कि मुझे करना क्या है। आपका काम दवाई देना है, परहेज करना नहीं करना मेरा काम है दवाई लूंगा मैं आपके बराबर टाइम पे लूंगा, और दवाई भी ले और ठंडी ठंडी वस्तु भी खाए, खट्टी वस्तु भी खाए, तो जुकाम ठीक होगा या नहीं होगा? वो तो दवाई ले रहा है बराबर, क्या नहीं कर रहा वो परहेज नहीं कर रहा। आचार्य देव ने खाली त्याग लिखा, परहेज भी लिखा, खाली ये लिखा कि आत्मा ग्रहण कर। जब आत्मा ग्रहण करे तो बाह्य परहेज हो जाएगा। जो कुसंगति है, विकथा है, अनर्गल प्रवर्तन है, विषयों का आचरण है, वो सब क्या हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो में से काम जरूर होगा। जैसा स्वच्छंद पहले चल रहा था वैसा स्वच्छंद तो अब चल नहीं सकता। तो कदाचित स्वच्छंद रूप परिवर्तन करे और कहे मैं आत्मा हूं, तो ऐसा ही है, दवाई खा रहा है
और साथ में परहेज नहीं कर रहा है तो भैया तेरे मरने का टाइम आ गया है, अब तो तैयारी कर ले जाने की अपनी। ऐसा कह रहे बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो किंतु त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का निषेध किस लिए किया जाता है, इसका समाधान इस प्रकार है। समाधान दे रहे हैं, है ना। कह रहे हैं अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का भी निषेध किया जाता है। वहां बाह्य वस्तु का निषेध नहीं कराना, वो निषेध किसका कराना है, वहां तेरे अध्यवसान का, जो तेरे अंदर राग उत्पन्न होता है ना बाहर में जाकर के। मोह का जहर ऐसा है, खुद ही बैठे बैठे चढ़ता है और संगति से तो भूचाल बढ़ता है। समझ में आया। मोह का जहर चढ़ता है, बैठे बैठे चढ़ रहा, और तू बाहर में मोहियों की संगति करे हैं। मोही जनों की संगति से नित सावधान हो, धनी धनी सिर ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान हो। बड़े बड़े ने लिखा क्या लिखा, मोही जनों की संगति से सावधान हो। ये बहुत मोही जन मिलेंगे तेरे को, ये भटकाने वाले। तेरे इंद्रियों के विषयों की वैसी लालसा पड़ी हुई है, भोग की वैसी लालसा पड़ी हुई है, वो संगति भी उनकी कर ले। एक तो करेला, ऊपर से नींबू चढ़ा ले उसके ऊपर। अब लगा रहे हैं कि कब कौन सी पार्टी आ रही है, वो कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, कौन से मैच चल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो लग जाए इनके अंदर। बस देख लेना फिर तेरे क्या कहाँ जाएगा गाड़ी तेरी, जीवन खराब। ठीक है, बाह्य वस्तु का त्याग करें कि नहीं करें, कि हाँ बाह्य वस्तु का त्याग भी करो, लेकिन बाह्य वस्तु के त्याग से धर्म होता है क्या है। डॉक्टर ने कह दिया भैया परहेज करना है, ये चीज छोड़नी है, कि डॉक्टर साहब परहेज तो मैं करूंगा लेकिन दवाई नहीं लूंगा। अब बताओ ठीक होगा नहीं होगा। परहेज तो मैं कर रहा हूं लेकिन दवाई नहीं लूंगा, तो ठीक होगा नहीं होगा। कि भाई दोनों चीजें बराबर चाहिए। इसलिए कहा चरण ने कोई शास्त्रों में भी बाह्य वस्तु का त्याग जो कराया है, कुसंगति का त्याग कराया है, परसंगति का त्याग आदि विकथा का त्याग कराया है। वो क्यों कराया है, कि तो जहर चढ़ता है इसलिए कराया है। वो निमित्त बनता है तेरा देवसान का, इसलिए कराया है। निमित्तों का अभाव कराया है, निमित्त से हटने का बताया है। और मैं सारी चीज पढ़ता रहूं और लगा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। कह रहे बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो किंतु त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का प्रतिषेध निषेध किस लिए किया जाता है, उसका समाधान इस प्रकार कहते हैं कि अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है, और अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है। कि जब राग उत्पन्न हो रहा, तो आप क्या कहोगे, भाई किसके प्रति राग उत्पन्न हो रहा, मुझे द्वेष हो रहा है, तो क्या कहोगे, किसके प्रति द्वेष हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, बाह्य में तो कोई वस्तु नहीं है, मुझे राग द्वेष हो रहे हैं, ऐसा संभव नहीं। अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है, और बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसान अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होता। जीवर पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। और ये राग जो है ना, ये कर्म है वास्तव में। या जो पढ़ोगे ना आपने, राग और द्वेष रूप कर्म, 13 प्रकृतियां जो हैं वे राग रूप है, द्वेष रूप है। 12 प्रकृतियां जो हैं कैसे हैं, 13 प्रकृतियां मेरे ख्याल से राग रूप है, 12 द्वेष रूप हैं। इससे प्रकृति को भेद है ना उनके, क्रोध मान माया लोभ, ये जो राग जो है ना, इन्हीं कर्म प्रकृति के अंदर भेद है। तो किसका भेद है, ये कर्म प्रकृति का भेद है राग। और द्वेष किसका भेद है, ये कर्म प्रकृति का भेद है। ये उदय में आती हैं तो राग उत्पन्न होता है। ये कब होता है, जब जीव अस्थिर होता है तब होता है। कोरोना था ना, बाहर में बहुत घूम रहा था कोरोना, तो सबको याद है। अब तो कोरोना तो खूब याद आ गया ना, यहाँ पे कोरोना तो अब सब मर रहे थे कोरोना। अब वो कह रहे घर से मत निकल जाना भाई साहब, घर में बैठना। और देखना वो लिफ्ट के अंदर भी वो लगा दी लकड़ी की स्टिक बटन दबाने के लिए याद है आपको वो ग्लव्स पहन और ये लगा, और पूरी वो शील्ड लगा पूरी, और बस निकलना जाना, कहीं टच मत कर देना ज़्यादा, सभी हाथ मत लगा देना है। और बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल पैक एकदम। एक तो हमारे यहाँ थे, वो तो चले गए यहाँ से, वो पता नहीं कहाँ चले गए तीर्थ स्थान पर अपने लोग, वृंदावन वगैरह, वो आए ही नहीं। कि मुझे डर लगता है मरने से, मैं नहीं कहीं जाता। उस बात के लिए कोरोना से क्या, मैं तो आता ही नहीं, वहीं रह गए इतना भयंकर डर बैठ गया मन के अंदर कि टच ना करे, हाथ ना लगाए, जाए नहीं। क्यों इतना काम क्यों हो रहा, मृत्यु से भय लग रहा है इसको। किससे भय लग रहा है इसको,
जैसा मृत्यु से भय लगता है ऐसे मोह से भय लगा कि नहीं लगा? तो ये बता। बार बार चींटी वीटी मर जाए ना तो डर लगता है अपने को, भाई चींटी मर गई यार, बहुत बहुत हम मुकाम पड़ेंगे, खेद करेंगे, तो चींटी मरने का तो भय लगता है। लेकिन जिस तरह मोह उठ रहा है तो मोह से भय लगा नहीं लगा? मोह शत्रु है, तुझे लगा नहीं लगा? शत्रु लगेगा तो उपाय करेगा, दोष दिखेगा तो उपाय करेगा। अब तो दोष की खबर नहीं भाई साहब कि अंदर में दोष मोह चल रहा है, ये बैठा है मोह, अनादिकाल का शत्रु है, बीमारी लगी है। और इसके प्रणेता कौन है, इसके उपाय कौन देते हैं, इसके उपाय कौन देता है, इसका प्रणेता उपाय कौन करता है इसका? सर्वज्ञ देव, गुरु, शास्त्र, इसके अंदर इसका उपाय है। किसका? मोह के अभाव का उपाय है इनके अंदर। इसका समाधान ऐसा है कि बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है अध्यवसान निषेध के लिए। अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है और बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसान अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। जब बाह्य वस्तु का लंबन ना हो तो बाह्य वस्तु वो अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता। और यदि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना भी अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता, बाह्य वस्तु ना हो तो अध्यवसान, तो जैसे आश्रयभूत वीर जननी के, वीर जननी माने शूरवीर को जन्म देने वाली शूरवीर की माता, कोई शूरवीर हो, शूरवीर की माता हो, उसने किसे जन्म दिया? शूरवीर को जन्म दिया। तो उसके पुत्र के सद्भाव में किसी को ऐसा अध्यवसान उत्पन्न होता है कि मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूं। इसी प्रकार आश्रयभूत बंध्या पुत्र के असद्भाव में भी, बंध्या पुत्र के असद्भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसान उत्पन्न होना चाहिए कि मैं बंध्या पुत्र को मारता हूं, परंतु ऐसा अध्यवसान तो किसी को उत्पन्न नहीं होता। दो लिए पुत्र इसके अंदर, एक तो वीर जननी का पुत्र और एक बंध्या का पुत्र, बांझ का पुत्र। बताओ बांझ का पुत्र होता कि नहीं होता? अरे बताओ, बांझ का पुत्र होता ही नहीं है। और किसी को उसको मारने करके आता है कि बंध्या पुत्र को मारूं जा करके? ऐसे करके किसी को आता है कि मैं बंध्या पुत्र को मारता हूं? तो मजाक बनेगी भाई उसकी, है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कोई सोचे कि बिना उसके बाह्य वस्तु का अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता, तो बाह्य वस्तु से ही अध्यवसान उत्पन्न होता है, लेकिन उस बाह्य अध्यवसान से नहीं होता। यहाँ बंध्या का पुत्र नहीं होता तो उस मारने का अध्यवसान भी कहां से उत्पन्न होगा? ऐसे बाह्य वस्तु नहीं होती तो अध्यवसान भी उत्पन्न नहीं होता। बाह्य वस्तु होती है तो उसमें निमित्त होती है, ना हो तो निमित्त भी ना पड़े। इसलिए यह नियम है कि बाह्य वस्तु आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता। होता स्वयं को ही है, लेकिन उसका क्या होता है? उसका आश्रय होता है। आश्रय के बिना नहीं होता, लेकिन आश्रय कराता हो ऐसा भी नहीं है, है ना। और इसलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया गया है। अत्यंत शब्द या अत्यंत, जिसको अध्यवसान उत्पन्न हो रहा हो, जिसने बाह्य वस्तु का आश्रय पकड़ा हो, उसे क्या क्या अत्यंत निषेध कराया गया है। जो होता है ना, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उनकी सूत्र पढ़ा है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम, वो पढ़ा है ना आपने, कैसे कैसे होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या दिया है कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, अल्प निद्रा, कैसी निद्रा लेवे? अल्प निद्रा लेवे, जल्दी उठ जाए, कम खाए, बाह्य संगति का त्याग करे, टीवी मोबाइल तो छोड़ दो, भाई दोस्ती अगर पढ़ना चाहते हो तो, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो इन सब चीज़ों का त्याग करे। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वास्तव में जो बाह्य वस्तु है वो अवलंबन कर होती है, जिसे और बाह्य वस्तु के अवलंबन के बिना ये चीज़ें भी पैदा नहीं होती। इसलिए अध्यवसाय का आश्रय है वो बाह्य वस्तु का निषेध है, और उस कारण से ही प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध हो जाता है। अब बच्चा ना उसमें ना माने और सोता रहे तो भैया पढ़ाई भी नहीं होगी फिर उसकी। इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध किया गया है। चाणक्य के शास्त्र भरे पड़े हैं इन सभी चीज़ों से। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है, इसलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध हो जाता है। परंतु यदि बाह्य वस्तु बंध के कारण का अर्थात अध्यवसान का कारण है, तथापि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ईर्या समिति में परिणमित मुनीन्द्र के चरण से मर जाने वाले किसी वेग से आपतित
काल प्रेरित उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण है, वह बंध का कारण न होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारण तो मानने में अनेकांतिक हेत्वाभास व्यभिचार आता है। अब इसमें दूसरी बात कह रहे हैं, कह रहे भैया बाह्य वस्तु से बंध नहीं होता, बोले बाह्य वस्तु निमित्त होती है। तो बाह्य वस्तु बंध का निमित्त कैसे नहीं होती? क्योंकि मुनिराज जा रहे हों और ईर्ष्या समिति पाल रहे हों और देखकर चल रहे हों, और कोई जीव उछलकर नीचे पैर के नीचे आ जाए और मर जाए तो उन्हें बंद होता कि नहीं होता? तो कहते हैं उनसे बंद नहीं होता। लेकिन जब भी राग आदि होंगे तो बाह्य वस्तु वहां पर निमित्त जरूर बनती है, उसके बिना बंद नहीं होता। ऐसा इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारण तो निर्भाता सिद्ध नहीं होता। वो निमित्त रूप से तो है कि निश्चय रूप से बंध का कारण हो ऐसा नहीं। वो सपने के अंदर देखता रहता है, महल बना देता है, कहाँ कहाँ हो जाता है तो सपने का महल बन जाता है सारा सारा, तो उससे बंद होता है क्या? उससे बाह्य वस्तु तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा निर्धार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी राग बनेगा तो बाह्य वस्तु निमित्त अवश्य वार में होगी। इसलिए बाह्य वस्तु जो कि अतद्भाव रूप है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु अध्यवसान जो कि जीव को तद्भाव रूप है वही बंध का कारण है। ये दो शब्द दिए, अतद्भाव और तद्भाव। अतद्भाव माने जिसकी सत्ता नहीं है, अतद्भाव माने जो उस वस्तु में कार्य नहीं करता, अतद्भाव। अतद्भाव माने जो उसमें कार्य करता है उसे बोलते हैं तद्भाव। जो बंध में कौन काम करता है? बंध में जीव का अध्यवसान काम करता है, बाह्य वस्तु काम नहीं करती, वे निमित्त रूप से ही मात्र रहती है। ऐसा भावार्थ। अभी यह समय भावार्थ पढ़ लेते इसका। और टीका जो है इसकी जैसे जा रहेगी, टीका भी थोड़ी सी बड़ी है, एक पेज की है। हाँ भावार्थ। बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तुएं हैं वे अध्यवसान का आलंबन हैं, उनको अवलंबन कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। जैन धर्म ने कारण भी दिखाया और कारण का कारण भी दिखाया, कारण का निषेध भी बताया और कारण के कारण का भी निषेध बताया है। हाँ, शत्रु हो, शत्रु का मित्र हो तो उससे भी शत्रुता हो जाती है। भाई शत्रु का भी मित्र है ना, तो भी कैसा लगता है ये शत्रु ही है। ऐसे कारण का दोस्त है वो इसका शत्रु कौन है? अध्यवसान। और अध्यवसान का दोस्त कौन है? ये बाह्य में वस्तु है, तो उसके अपेक्षा का त्याग कराया जाता है। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयता, बिना आश्रय के स्वतंत्रता से अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है। सिंगल परमाणु बनता नहीं है। एक परमाणु अगर होगा तो बंधेगा नहीं। उसे एक परमाणु को बंधने के लिए क्या चाहिए? दूसरा परमाणु, वो उस गुण रूप परिणमन करेगा तब बंधन होगा। बिना दो के बंध हो सकता है क्या? बंध जब कहते हैं तो इस बात की सिद्धि करता है कि दो हैं। जब राग उत्पन्न होता है तो राग किसी वस्तु के प्रति उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया? यहां पर दो हैं। ऐसा बाह्य वस्तु के बिना आश्रय के निराश्रयता अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बाह्य वस्तु का भी त्याग कराया जाता है। यदि बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण कहा जाए तो उसमें व्यभिचार दोष आता है। देखो जो व्यवहारवासी होता है ना, वो यही करता है, वो बाह्य वस्तु छोड़ देता है, नियम लेता है, त्याग करता है, सब करता है। उन नियम त्याग करने से क्या समझता है कि मुझे निर्जरा हो रही है, बंध का मेरा भाव हो गया है, मैं ये छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा, सब छोड़ देगा। लेकिन अंदर में जो राग है वो तुमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो ये बता भाई, पकड़ छोड़ी कि नहीं छोड़ी? कारण होने पर भी वही कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते हैं। और ऐसे कारण को व्यभिचारी अनेकांतिक कारणाभास कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हमने सिद्धांत दिया कि जब बाह्य वस्तु की हिंसा, जब राग होगा तो बाह्य वस्तु निमित्त होगी कोई ना कोई, जब बंद होगा तो बाह्य वस्तु का कारण कोई ना कोई निमित्त होगा, लेकिन इसके अंदर अनेकांत लगाना पड़ेगा आपको। व्यभिचारी अनेकांत है, इसको बोला अनेकांत भी है। और कैसा है? व्यभिचारी, व्यभिचार आता है। क्या व्यभिचार आता है? कि बाह्य में हिंसा से बंद होता हो तो मुनिराज के पैर के नीचे आके जीव मरता है तो उससे बंद उसको नहीं होता है। कोई मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हों और उनके पैर के नीचे उड़ता हुआ जीव वेग पूर्वक आ गिरे तब मर जाए,
तो मुनि को उसकी हिंसा नहीं लगती। नहीं लगती, क्योंकि वहां पर उसका राग का अभाव है। यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा हुई है, परंतु मुनि के हिंसा का अध्यवसान नहीं होने से उन्हें बंद नहीं होता। इसलिए यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करे ना तो बंद नहीं होता उसको, और यत्नाचार से प्रवर्तन करे और बाह्य में हिंसा ना भी हो रही हो तो भी उसको बंद होता है पूरा। जैसे पैर के नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तुओं के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। इस जगह प्रमाद हिंसा के अंदर मूल है, बहिरंग प्रमाद और अंतरंग प्रमाद। और जहां प्रमाद नहीं है वहां अगर हिंसा भी है तो हिंसा का बंध नहीं है। ऐसा इस प्रकार बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण मानने में व्यभिचार आता है, इसलिए बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। और बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता, इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध भी है ही। दोनों बातें भैया समझनी पड़ेंगी। बाह्य वस्तु का निषेध भी कराया है, तो बाह्य वस्तु के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध नहीं कराया। किसके लिए कराया? तेरी कमजोरी को देखकर कराया। ठंड के मौसम में बाहर निकल भाई कि ये तो घूम रहे हैं सारे तो घूम रहे, तू भी चला जा भाई, पता लग जाएगा तेरे को तेरे को जुकाम बुखार तो हुआ पड़ा है और ये तो घूम रहे हैं, मैं भी जाऊंगा ठंड में घूमने के लिए। बच्चे होते हैं ना, तो कहीं घूमने जा रहे हैं ठंड में, जिद करता है बच्चा मैं भी जाऊंगा। तो कहता है भैया तू रहने दे, तेरी तबीयत खराब है, बच्चा है तू, ठंड पकड़ लेगा। और जिद पकड़ ले बच्चा मैं भी जाऊंगा तो बंद कर देता है अंदर ताले के अंदर, ये कहीं नहीं जाना वाना। क्यों बंद कर रहा है उसको? बाह्य मौसम वहां दिक्कत नहीं करता, वहां तेरी तबीयत जो खराब है तो बाह्य मौसम निमित्त बनता है, उसलिए तेरा अभाव करा, इसमें जुड़ने का अभाव करा। अब तो कमजोरी इतनी है तो राग चढ़ता है क्षण में। तो और बाह्य वस्तु संगति को पाल ले, शेयर बाजार में पैसा लगा दे, कुसंगति पाल ले, हैं नेताओं की संगति पाल ले, हैं बहुत खोटे, इसलिए कहा खोटे काम नहीं करते जैनी लोग। अपन जैन लोग को दो काम बताए, एक तो कपड़े का, ये सोने का, लिखत पढ़ने का काम बताया। फालतू काम बताया नहीं जैनियों के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे परिणाम बहुत खराब होते हैं। अब बहुत से लोग कमेटी खेल लेते हैं, बहुत से लोग बहुत तरह के काम कर लेते हैं, तो शेयर मार्केट काम कर लेते हैं, कंप्यूटर काम कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। हमारे जैनी को नौकरी नहीं बताई करनी। जैनी आदमी होता है नौकरी नहीं करता, कितनी बड़ी पैकेज हो। जैन लोग काम देने वाले हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं है। हमारा हाथ ऐसे रहता है, ऐसे मांगने वाले नहीं रहता हम लोगों का हाथ नौकरी होती है ना, परिणाम 3 हो जाते हैं उसके अंदर। क्यों बताया इतनी सब चीजें? कि उससे तेरी दृढ़ता, तेरी मानसिक कमजोरी नहीं बने, इसलिए बताई सब चीजें। पेज नंबर 622 पूरी कर लेते हैं, कहा था अभी हैं 2 मिनट है हमारे पास, पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद इन्हीं 2 गाथाओं सूत्रों को परिणामों की मुख्यता से 13 गाथाओं द्वारा विशेष वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है, थोड़ा कल ही पढ़ेंगे, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, है ना। हाँ, जल्दबाजी में पढ़ नहीं जाता है ना, फिर क्या आराम से पढ़ेंगे। इनको भी जाना है ना, तो लेट हो जाते हैं। नहीं वो भी है, फिर जल्दबाजी में से पढ़ा नहीं जाता है, जल्दबाजी में पढ़ूंगा फिर एकदम पढ़ जाएगा। इसमें क्या है, बाह्य वस्तुओं का निषेध, ये जीव क्या है सुन तो लेता है, बाह्य वस्तु छोड़ो, ये त्याग करो, ये छोड़ करो, ये त्याग करो, तो उनके पीछे लग जाता है। उसके पीछे लगना, तुझे अपने राग के पीछे लगना अब राग को तो देखता नहीं है, और बाह्य वस्तु पीछे लटके के पड़ जाता है। तो बाह्य वस्तु के लटने के पीछे पड़ेगा, काम नहीं बनता। जगह सुधारने से नहीं सुधरते, है ना। अपने सुधरने से, जगह सुधरा हुआ देखने से जगह सुधर जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। चलो ये है ना, कल पढ़ते हैं। निज निधि निज में बताई यह